17 नवंबर 1962। समय रात के 2:43। स्थान अरुणाचल प्रदेश की बर्फ से जमी नूरानांग घाटी। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच बहती बर्फीली हवाएं उस रात किसी शमशान की तरह सन्नाटा पैदा कर रही थीं। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे जा चुका था। भारतीय चौकियों पर बैठे सैनिक कई दिनों से बिना नींद, बिना पर्याप्त भोजन और बिना किसी निश्चित मदद के लगातार लड़ रहे थे। दूर अंधेरे पहाड़ों के पीछे हजारों चीनी सैनिक धीरे धीरे भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे। उस रात पूरी घाटी में केवल एक चीज साफ सुनाई दे रही थी, मौत की आहट। उन्हीं बर्फीली चट्टानों के बीच मौजूद था 4 गढ़वाल राइफल्स का एक जवान, जसवंत सिंह रावत। उम्र केवल 21 साल, लेकिन आंखों में ऐसा संकल्प। भारत चीन युद्ध अपने सबसे भयावह मोड़ पर पहुंच चुका था। कई चौकियां टूट चुकी थीं। भारतीय सैनिक पीछे हट रहे थे। लेकिन नूरानांग की ये पोस्ट अभी भी जिंदा थी, क्योंकि वहां जसवंत सिंह रावत मौजूद था। चीनी सेना संख्या में कई गुना अधिक थी। उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारी मोर्टार थे और लगातार आगे बढ़ती टुकड़ियां थीं। दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में स्थिति इतनी खराब हो गई कि पीछे हटने का आदेश दिया जाने लगा। लेकिन उसी अंधेरे में जसवंत सिंह रावत ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वो जान चुका था कि अगर ये पोस्ट टूट गई तो दुश्मन सीधे तवांग की ओर बढ़ जाएगा। धीरे धीरे पूरी चौकी लगभग खाली हो चुकी थी। घायल सैनिकों की चीखें बर्फीली हवाओं में खो रही थीं। लेकिन जसवंत सिंह रावत अलग अलग बंकरों में जाकर लगातार गोलीबारी करता रहा। कभी पहाड़ी के दाहिने हिस्से से गोलियां चलती, फिर अचानक बाएं हिस्से से। चीनी सैनिकों को लगने लगा कि भारतीय सेना अभी भी भारी संख्या में मौजूद है। अंधेरे और धुंध के बीच उन्हें हर चट्टान के पीछे मौत दिखाई देने लगी। घंटों बीतते गए, लेकिन हमला रुक नहीं रहा था। इसी बीच स्थानीय मोनपा लड़कियां सेला और नूरा जान जोखिम में डालकर जसवंत तक कारतूस और भोजन पहुंचाती रहीं। बर्फ से ढके संकरे रास्तों पर मौत हर कदम पर खड़ी थी। लेकिन उस रात पूरा पहाड़ जैसे एक अकेले सैनिक के साथ खड़ा हो चुका था। सुबह होने तक चीनी सेना बुरी तरह उलझ चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी है। हर बार जब वे आगे बढ़ते, किसी दूसरी दिशा से गोलियां बरसने लगती। जसवंत सिंह रावत लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहा। कई घंटों से बिना आराम, बिना गर्म कपड़ों और बिना किसी उम्मीद के वो लड़ता रहा। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे, उंगलियों से खून बह रहा था, लेकिन ट्रिगर दबाना बंद नहीं हुआ। धीरे धीरे चीनी सेना को एहसास होने लगा कि ये पूरा मोर्चा शायद केवल एक ही आदमी संभाल रहा था। इसके बाद पहाड़ियों को चारों तरफ से घेरना शुरू किया गया। दुश्मन अब उस अदृश्य साए को खत्म करना चाहता था, जिसने पूरी रात उनकी सेना को रोक रखा था। नूरानांग की घाटी अब धुएं, बारूद और खून से भर चुकी थी। टूटे बंकरों के बीच जसवंत सिंह रावत आखिरी गोलियां चला रहा था। उसके आसपास केवल बर्फ नहीं थी, बल्कि उन सैनिकों की अधूरी सांसें थीं, जो कुछ घंटे पहले तक उसके साथ लड़ रहे थे। चीनी सैनिक धीरे धीरे बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी हर आगे बढ़ता कदम उन्हें मौत की कीमत पर मिल रहा था। इतिहास के कई दस्तावेजों में अलग अलग बातें लिखी गईं। कुछ कहते हैं कि जसवंत सिंह आखिरी गोली तक लड़ता रहा। कुछ के अनुसार उसने पकड़ी जाने से पहले खुद को गोली मार ली। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब नूरानांग की घाटी में केवल टूटे हथियार, जले बंकर और खून से रंगी बर्फ बची थी। लेकिन जसवंत सिंह रावत का नाम भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। उसे मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में जसवंतगढ़ नाम का स्मारक बनाया गया, जहां आज भी भारतीय सैनिक आज भी अपने आखिरी प्रहरी को भूल नहीं पाई। 1962 का वो युद्ध भारत के लिए एक दर्दनाक हार बन गया, लेकिन उसी हार के अंधेरे में एक नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ऐसा सैनिक जिसने पूरी सेना की तरह लड़ाई लड़ी, जिसने मौत को कई घंटों तक रोक कर रखा और जिसने ये साबित कर दिया कि कभी-कभी इतिहास युद्धों से नहीं, बल्कि एक अकेले इंसान की साहस से लिखा जाता है।